कर रखना चाहिए। अजामिल के जीवन में ये जो परिवर्तन आ गया, चेतना बिल्कुल परिवर्तित हो गई और इसके विषय में तो विचार किया गया है। यह परिवर्तन भगवान के भक्तों के, विष्णु के दूतों के दर्शन करने से और उनके प्रवचन करने से आ गया। शास्त्रों में लिखा गया है कि क्षणमिह सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णव तरणे नौका। कह रहे हैं कि क्षणमिह सज्जन संगतिरेका, कि एक क्षण के लिए भी भगवान के भक्तों का संग मिल जाए तो भवति भवार्णव तरणे नौका। तो यही समझिए कि इससे भव समुद्र में वे नौका के समान प्राप्त हो गया। जैसे कोई समुद्र में पड़ गया है तो तैर करके पार नहीं कर सकता, लेकिन नौका का अवलंबन मिल जाए तो पार चला जाएगा, किनारे चला जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग बहुत विषम स्थिति में हैं, लेकिन एक क्षण का भी भक्तों का संग हमको नौका के समान अवलंबन हो सकता है। और अजामिल के केस में यही हुआ है। सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट कह रहे हैं, इति जात सुनिर्वेद क्षण संगेन साधुसु। उसके मन में वैराग्य आ गया, भोग की लालसा खत्म हो गई, भगवान के भक्ति का निर्णय ले रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्षण संगेन, थोड़े देर के लिए भगवान के शुद्ध भक्तों का संग मिला और उनके प्रवचन को सुनने का अवसर मिला। इसी का परिणाम है कि अजामिल के चेतना में बहुत भारी परिवर्तन आ गया। इसी से जो अपने भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो ये सदैव भगवान के भक्तों के संग की कामना करते हैं। श्रीमद् भागवतम में आप कथा सुनते हैं प्रचेताओं की। प्रचेता शिव जी के संग से, उनके उपदेश से भगवान का दर्शन प्राप्त किए। शिव जी उनको एक स्तोत्र सिखाए, एक गीत सिखाए, वो बहुत सावधानी से श्रद्धापूर्वक वे गीत का पाठ किए, जप किए और उनके समक्ष भगवान प्रकट हुए। और भगवान उनसे कहे कि वरम वृणीस्व, तुम लोग वर मांगो। कहे वर मांगने को, वे लोग कुछ बोले नहीं तो भगवान अपने से ही कई एक वर दे दिए। वे कहे कि जो तुम लोगों का स्मरण करेगा तो उसके भाइयों में प्रेम रहेगा। उन कहे कि हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारे सौहार्द से। वे अपने से कह रहे हैं कि तुमको ऐसा एक पुत्र प्राप्त होगा जो गुण में ब्रह्मा से कम नहीं है और तुम्हारा जस बहुत फैलेगा। वो विवाह का निर्देश किए। तो इतना तो भगवान अपने से वर दे दिए, लेकिन यह भी ऑप्शन दिए थे, यह भी कहे थे कि वरम वृणीस्व, तुम लोग वर मांगो। प्रचेता लोग चुपचाप थे, भगवान की स्तुति किए और भगवान से कहने लगे क्या हम लोग वर मांगे, आपकी प्रसन्नता ही हमारा वर है। और ये कह रहे हैं कि आपका हम दर्शन पा गए तो हम क्यों कोई दूसरा वर मांगे। पारिजातन जसा लब्धे, अरे कोई भंवरा है तो उसको मधु की ज़रूरत है तो कई एक पुष्प पर दौड़ता रहता है, लेकिन यदि उसको पारिजात पुष्प प्राप्त हो जाए, पारिजात वृक्ष प्राप्त हो जाए तो फिर क्यों दूसरे वृक्ष के पास जाएगा। तो जब हम आपके चरण के नज़दीक आ गए तो हम क्यों दूसरा वर मांगेंगे। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि फिर भी हम लोग एक वर मांग रहे हैं कि हम लोगों का जन्म कहीं भी हो, भवत प्रसंग प्रसंगानम संग स्यात् इति मेव न वर। हम लोगों को यही वर है कि हम लोग किसी जन्म में जाएं, आपके भक्तों का संग मिले। अरे भाई जब भगवान मिल गए हैं तो भक्तों के संग का वर क्यों मांग रहे हैं। ध्यान देना चाहिए कि भगवान मिल गए, लेकिन फिर भी भक्ति का तो अंत नहीं करना है।
भगवान के साथ रह करके भी भक्ति की तो वृद्धि होनी ही चाहिए, भक्ति तो बढ़ती ही रहती है। तो भक्ति का स्वभाव ही है कि बढ़ती रहती है। तो भक्तों के संग की महिमा है। तो भगवान साक्षात दर्शन देने के लिए प्रकट हुए हैं, लेकिन प्रचेता लोग वर यही मांग रहे हैं कि भगवान के भक्तों का संग हो, क्योंकि यह बहुत भारी खजाना है। और वे क्यों ऐसा वर मांग रहे हैं? वो अपने सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं कि अरे भगवान के भक्त जहाँ होते हैं तो उनके संग का ऐसा प्रभाव होता है कि राग द्वेष समाप्त हो जाता है और भगवान के कथा कीर्तन का अवसर मिलता है। तो ऐसे भक्तों का संग कौन नहीं चाहेगा? नहीं कि हम लोगों की बात तो दूर है, भक्त लोग पैदल विचरण करते हैं, इसके पीछे एक कारण है, तीर्थानम पावनेच्छया। तीर्थों की भी इच्छा होती है कि भगवान के भक्त हमारे संसर्ग में आवे, हम पवित्र हों। तो तीर्थों की इच्छा को देख करके भगवान के भक्त लोग पैदल चलते रहते हैं। ऊपर ऊपर अर्थ करने पर ऐसा लगता है कि तीर्थों को पवित्र करने के लिए भगवान के भक्त पैदल चलते हैं, पावने तीर्थानाम पावनेच्छया। लेकिन वास्तव में ज़्यादा समीचीन अर्थ यह है कि तीर्थानाम पावनेच्छया, तीर्थों की इच्छा होती है कि हमको भी भक्त लोग पवित्र करें। तो उनके इच्छा को देख करके वे लोग पैदल विचरण करते हैं, तीर्थों में घूमते रहते हैं। जैसे कोई गृहस्थ है तो कभी कभी इच्छा प्रकट करता है कि कोई साधु सन्यासी हमारे घर में आवे, जाने पर कहते हैं हमारा घर पवित्र हो गया। तो वैसे तीर्थों की इच्छा होती है कि हमारे घर में, हमारे नज़दीक वैष्णव आवे, भगवान के भक्त आवे, इसलिए वे पदभ्याम विचरतम, वे पैदल ही विचरण करते रहते हैं। कोई साधु सन्यासी है तो किसी गृहस्थ के घर में क्यों जाता है? उसकी इच्छा को देख करके वो चाहता है, इसलिए उसके घर में चला जाता है। सन्यासी के रहने लायक गृहस्थ का घर नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा को देख करके जाता है। तो उसी प्रकार प्रचेता लोग कह रहे हैं कि तीर्थानम पावनेच्छया, तीर्थों की ये इच्छा होती है कि भक्त लोग हमें भी पवित्र करें, तो इसलिए वे पैदल विचरण करते हैं। वो कह रहे हैं कि जब तीर्थों की भी इच्छा होती है तो भीतस्य किम न रोचते, जो संसार भय से भयभीत है, भवबंधन से भयभीत है, ऐसा कौन होगा कि उसको भक्तों का संग अच्छा न लगे? तो जो बंधन में है तो भक्तों का संग बहुत पसंद करते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि खास करके जो गृहस्थी के ताप को महसूस कर रहे हैं तो वे तो भक्तों को देख करके वैसे प्रसन्न हो जाते हैं जैसे मोर बादल को देख करके प्रसन्न हो जाता है। जैसे सावन में बादल को देख करके मोर प्रसन्नता के मारे नृत्य करने लगता है, तो उसी प्रकार जो गृहस्थी में तप्त हैं और अब थोड़ा मन में वैराग्य आ रहा है, तो भगवान के भक्तों के आगमन से वे बहुत हर्ष प्रकट करते हैं।